हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में JCA एग्जाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया 140th रैंक सिक्योर की थी। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी के साथ जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो मैं शेयर करूंगा। और अगर आपको वो स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल लगती है तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम का पैटर्न समझेंगे कि इस एग्जाम में कितने सेक्शंस आते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं। उसके लिए हम इसकी नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एग्जाम होगा इसमें 3 स्टेजेस होंगे। पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा या प्रीलिम्स बोल लो या टियर 1 बोल लो, फिर टियर 2 और फिर आपका फाइनल इंटरव्यू। तो जो टियर 1 एग्जाम होगा ना वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो। तो उसका पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के, 25 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एप्टीट्यूड जो बेसिकली रीजनिंग प्लस क्वांट्स के क्वेश्चंस मिला के होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज के और फिर 25 क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के। यहाँ पर आपका टियर 1 खत्म हो जाएगा। और अब जो हमारे टाइम में एग्जाम हुआ था और जो ये एग्जाम होने वाला है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि हमारे टाइम में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो टियर 1 के बाद ही हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है जैसा कि आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। तो पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो जो आपका टियर 2 है उसमें जितना मेरे को समझ में आ रहा है नोटिफिकेशन पढ़ के, टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है वो दोनों कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स टियर 2 को क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर वो भी मेंशन कर रखा है कि जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 1:3 के रेशियो में होंगे। मतलब टोटल वैकेंसी हमारी इसमें टेंटेटिव 241 है, तो इस हिसाब से 723 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ तक हमको ये बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं जो टियर 1 है उसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहला काम हर एक एग्जाम का फंडामेंटल जो रहता है, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। तो इसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप टाइप करो गूगल क्रोम में जाके SCI JCA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आ गया। इसके बाद जो सबसे टॉप पर लिंक दिख रही है बैंकर्स अड्डा की, आपको इसको ओपन करना है। ये ओपन होने के बाद ये देखो ये 4-5 क्वेश्चन पेपर्स आ गए। अब आप इसको ओपन करो। जब आप ओपन करोगे ना तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको देखो एक बार, बहुत अच्छे से आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना। तो जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये एग्जैक्टली SSC पैटर्न पे बेस्ड है। तो आधा जो हमारा तैयारी करने का जो पैटर्न है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो यहीं पे पता लग गई कि आपको जो स्ट्रैटेजी आप SSC के लिए फॉलो करते हो आपको वही स्ट्रैटेजी यहाँ फॉलो करनी है। ठीक है, कुछ अलग से बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, अदरवाइज पूरा SSC पैटर्न ये एग्जाम फॉलो करता है। तो अगर ऑलरेडी आप SSC CGL या SSC CHSL की तैयारी कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो, उसी पैटर्न पे ये पेपर आने वाला है। इसके बाद अब मान लो आप SSC की भी तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एकदम न्यू कैंडिडेट हो जिसको नहीं पता SSC की तैयारी कहाँ से करनी है, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप रानी मैम का यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर निमिषा बंसल मैडम का यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए कि जो जिस पैटर्न के क्वेश्चंस इस एग्जाम में आ सकते हैं, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बैंक है जो आपको फॉलो करना है वो इसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को आप देखो। इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। आप देखो कि आपके अभी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जाम में इंग्लिश का क्या लेवल आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स आते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको दूसरे भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो आप SSC के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो, वहाँ से आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। मैंने आपको बता दिया कि इसका जो जनरल एप्टीट्यूड है वो क्वांट्स और रीजनिंग को मिलाकर बनेगा। तो इस केस में भी आपको जो SSC CGL या SSC CHSL पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करना है। वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो तो आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगेन सबसे पहले आपको यही जो पेपर है जो मैंने आपको दिखाया है अभी, इसी के जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है पहले, और आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट SSC पैटर्न पे ही बेस्ड है। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्वांट्स के लिए हम किस टीचर को फॉलो करें, तो देखो
क्वांट्स के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी है उनमें। तो अगर आपको जैसे RBE है वो चैनल फॉलो करना है वो कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स, मतलब आप जो आपको समझ में आए यूट्यूब पे, आप बस आपको सर्च करना है SSC CGL क्वांट्स प्रिपरेशन, तो यूट्यूब चैनल्स आएंगे, जो भी आपको सही लगे आप उसको फॉलो करो, क्योंकि हर एक कैंडिडेट अलग होता है, उसको अलग अलग टीचर से समझ में आता है। अब जस्ट बिकॉज मेरे को एक टीचर से समझ में आता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी आएगा। तो जिस भी टीचर, आप 2-3 टीचर से पढ़ के देखो, उनके वीडियोस देखो, जो भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है आप उस टीचर को फॉलो करो, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। अब नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज। अब देखो जो जनरल नॉलेज है ना वो काफी ट्रिकी है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने SSC के क्वेश्चंस किए हैं तो SSC में भी काफी अनप्रेडिक्टेबल और अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस एग्जाम में आपको जीके की तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे पहला सवाल देखो, इंटरनेशनल डेकेड फॉर वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली बिटवीन, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये ऐसा सवाल है ना, आप खुद से पूछो कि क्या आपको इस क्वेश्चन का सोर्स पता है, कि आपको ये पता है कि मैं क्या सोर्स फॉलो करता so that I could have answered this question। इसका आपको आंसर नहीं मिलेगा कि आपको नहीं पता यार मैं क्या सोर्स फॉलो करता, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में गिना जाएगा। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मी 1 से 2% ही कैंडिडेट्स होंगे जिनको इस सवाल का आंसर एग्जैक्टली पता होगा, और जो बचे कुछ कैंडिडेट्स होंगे वो या तो इसको स्किप करेंगे या फिर वो गेस वर्क करेंगे। तो अगर आप इस टाइप का सवाल नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, खरीफ क्रॉप, पैडी एंड मेज, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब दे रखा है। अब ये सवाल जो है ना ये काफी पेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। अब ये जो सवाल है ना इसका आपको सोर्स पता है, कि हाँ आपको पता है कि यार मैं क्या सोर्स फॉलो करूं सो दैट मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊं। अगर जैसे आप लूसेंट फॉलो करते हो तो वहां पे भी आपको इसका सोर्स पता लग जाएगा। इसके अलावा ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई एग्जाम प्रिपेयर करता है, जो भी एस्पिरेंट, वो इस टॉपिक को पढ़ता ही पढ़ता है। तो ये वाला टॉपिक आपको आना चाहिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। अगेन ये क्वेश्चन काफी अनएंटिसिपेटेड है, इसका सोर्स आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। अगर ये आपने लकीली पढ़ा है आपको तभी आएगा, वरना इसका कोई इजी सोर्स नहीं है जहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो। सो अगेन ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको सिर्फ 1 से 2% कैंडिडेट ही आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज जो बचे हुए हैं वो या तो स्किप करेंगे या फिर वो गेस वर्क करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका सोर्स इजीली अवेलेबल होता है, डिफिकल्ट वो होते हैं जिनका सोर्स इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो जो भी इजी क्वेश्चंस है ना जिनका सोर्स अवेलेबल है, आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसको 2-3% या 10% लोग ही कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि 90% लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। उस क्वेश्चन की वजह से उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम कोई क्वेश्चन है जो 50% या उससे ज्यादा लोग कर पा रहे हैं और वो आपसे सवाल नहीं हो रहा, तो वो दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि वो सवाल रियल में इजी है, तभी 50% या उससे ज्यादा लोग उसको कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखा करो इन क्वेश्चंस को। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जीके का जो पेपर है उसको आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। अब आपको लेट्स से जीके का भी कोई सोर्स पता करना है कि मैं क्या सोर्स फॉलो करूं सो दैट मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकूं, तो SSC परमार करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वो वाला यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं थर्ड, मतलब नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे सर्च करो SSC CGL कंप्यूटर RBE। तो सबसे टॉप पे जो एक प्लेलिस्ट आएगी 40 वीडियोस की, आप उस प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से देख लो, आपकी कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब वो 40 वीडियोस दिखा तो रहा है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो 10 से 12 ही हैं। बाकी के जो वीडियोस हैं ना वो बेसिकली प्रैक्टिस वीडियोस हैं। तो दोस्तों ये तो रही स्ट्रैटेजी टियर 1 को क्लियर करने की। अब हम आते हैं टियर 2 में, जिसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव। तो हम पहले कंप्यूटर टाइप टेस्ट की बात करते हैं। तो अब आप इसमें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइपिंग की जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो है 35 वर्ड्स पर मिनट, और मिस्टेक्स अलाउड है 3% तक, जो SSC से काफ़ी डिफिकल्ट है। SSC में जहाँ तक मुझे ध्यान है 28 वर्ड्स पर मिनट की आपसे स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं, और वहाँ पे जो एरर है वो ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर जो मैंने बता रहा था ना स्टार्टिंग में, जो ट्रिकी पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है इस एग्जाम में, एक तो वो है जीके और दूसरा है टाइपिंग टेस्ट। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और मेरे को पता चला है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा गया था, बट जस्ट बिकॉज उनकी स्पीड
उतनी ज़्यादा नहीं थी या फिर उन्होंने ज़्यादा एरर कर दिए थे टाइपिंग करते टाइम, इसलिए वो फेल हो गए थे। तो जो टाइपिंग टेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है आपको। तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो आपको पता होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे मैं यूज़ करता था सोनी टाइपिंग ट्यूटर, आप उसको इंस्टॉल करो और वहाँ पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। जब मैंने इस एग्जाम को दिया था ना, टाइप कर रहा था, तो आपको पता होगा अगर हम एसएससी से इसको कंपेयर करें ना, तो एसएससी का भी मैंने टाइपिंग टेस्ट दे रखा है, तो उसमें जो पैराग्राफ होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता। एसएससी का जब मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था तो उसमें मैंने पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया था। इनफैक्ट टाइप करने के बाद मेरे पास 1 से 2 मिनट बचे थे, जिसमें मैंने कुछ एरर वगैरह था वो मैंने देखा था। लेकिन ये जो एग्जाम था ना, इसका पैराग्राफ खत्म ही नहीं हुआ था। मैं लगातार 10 मिनट, इसमें आपको टाइम मिलेगा, तो 10 मिनट तक मैं टाइप कर रहा था और इसका एंड मिला ही नहीं था मेरे को। तो आप जब उस एप्लीकेशन पे तैयारी करोगे ना, तो उसमें आपको ये फीचर ऑन करना है कि आपको 10 मिनट तक लगातार टाइप करना है। आप नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से मत करना, आप टाइम के हिसाब से वहाँ पे पूरा सेट कर देना कि मेरे को 10 मिनट तक लगातार टाइप करना है, तो वो पैराग्राफ को खत्म नहीं होने देगा, सो दैट आप इस टाइप के टाइपिंग एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, अगेन देखो ये तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो आप अगेन यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था निमिषा मैडम का या फिर रानी मैडम का, ऐसे राइटिंग वगैरह। जितना, ये तो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये इम्प्रूव होगा। तो अब मैंने आपको बता दी टियर 2 की स्ट्रैटेजी, अब मैं बताता हूँ आपको इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी। तो जो इसका इंटरव्यू वाला फेज़ होगा ना, वो लेट मी टेल यू उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना, मेरा इंटरव्यू सिर्फ 2 से 3 मिनट ही चला था। उन्होंने मुझसे 2 या 3 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे होंगे, और वो क्या सवाल थे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि मेरा पे लेवल क्या है। उनको पता था मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ एज अ पीओ। तो पहला सवाल ये था कि मेरा पे लेवल क्या है, तो मैंने बता दिया, उसका आंसर कर दिया कि सर ये है। फिर दूसरा सवाल ये पूछा कि अभी आप कहाँ पोस्टेड हो। मैंने बोला सर मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। बस इतना ही इंटरव्यू हुआ था, 2 मिनट चला। इसके अलावा मैंने जो दूसरे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात की, उनका भी 2 से 3 मिनट ही इंटरव्यू चला था, उनसे भी ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए थे। हालांकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके गए थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, पॉलिटी वगैरह पढ़ के गए थे, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही हमारा इंटरव्यू उन्होंने खत्म कर दिया था। तो इंटरव्यू के बारे में आप इतना डरो मत, मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू भी सिंपल सा होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिनारियो। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उसकी वो पढ़ के जाओ, विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा वो। इसके अलावा जो पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आप ब्लूसेंट वगैरह से पढ़ते हो, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कितने आर्टिकल्स हैं, रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या हुए थे, कुछ भी रिसेंटली न्यूज अगर है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तो अपने जॉब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप स्विच क्यों करना चाहते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि चांसेस कम है कि इतना ज्यादा वो आपसे पूछेंगे, बट स्टिल आपको जो भी वर्स्ट केस है, वर्स्ट सिचुएशन है, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट पार्ट इसमें सिर्फ जीके और टाइपिंग है, बाकी उतना डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम, इसलिए इसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत सिंपल सी है। तो आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।